2023 में ही आया है। द इक्वेशन इज गिवन और आपको बताना है कि इसके नो सोल्यूशन होंगे या 4 होंगे या 2 होंगे। 2 होंगे तो उसमें क्या क्या चीजें होंगी, ठीक है। तो अलग अलग तरह से सॉल्व करने के मेथड्स हैं इसके। वन ऑफ द मेथड हम लोग देखते हैं और ये सब क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बच्चे जहाँ पे अटक जाते हैं कि क्वेश्चन तो हमको समझ में आ गया लेकिन हम आगे क्या करें, हमारा पहला स्टेप क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। दिस इज वन ऑफ दैट क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये भी पता चलेगा कि आपने 9th में और 10th में कितने अच्छे से सवाल लगाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। तो e की पावर 4x, e की पावर 3x, तो हर जगह क्या आ रहा है आपके पास, तो e की पावर में चीजें आ रही हैं, ठीक है। तो हम e की पावर x को क्या मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम e की पावर x इक्वल्स t। तो e की पावर x को हम t मान लेते हैं। लेट e रेज टू द पावर x इक्वल्स t। इससे क्या होगा, ये पूरा का पूरा आपको एक पॉलिनोमियल फॉर्म में नजर आ जाएगा। t रेज टू द पावर 4 प्लस 8 टाइम्स टी क्यूब प्लस 13 टाइम्स टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब e की पावर x से हमारे पास ये पॉलिनोमियल फॉर्म में आ गया। अब थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अच्छा ठीक है पॉलिनोमियल है तो हम इसमें आगे चीजें कर सकते हैं, ठीक है। या तो आप इसको डिफरेंशिएट करके ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे, है ना, कुछ ऐसा करेंगे। लेकिन आपने, जैसा कि मैंने कहा कि 9th क्लास में भी 10th क्लास में भी पॉलिनोमियल थोड़ा अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो उसमें हम लोगों ने काफी जो इक्वालिटीज हैं, जितने भी हमारे पास आइडेंटिटीज हैं, उन सब का यूज करके हम लोग इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। हम क्या करते हैं इसमें, लेट अस डिवाइड दिस बाय टी स्क्वायर, तो उसको टी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा टी स्क्वायर प्लस 8t 13 माइनस 8/t। तो आप इसको आप ध्यान से देखोगे तो अब आपको हो सकता है कि थोड़ा आइडिया लगना स्टार्ट होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये देखो यहाँ पर टी स्क्वायर है, यहाँ 1/t स्क्वायर है। तो उसको आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि अगर ये टी स्क्वायर और ये 1/t स्क्वायर हम साथ में ले लें तो हो सकता है हम t प्लस 1/t या t माइनस 1/t का होल स्क्वायर बना सकते हैं। उसका फायदा क्या होगा, क्योंकि आपके पास 8t और माइनस 8/t भी अवेलेबल है। इसमें से आपने अगर 8 कॉमन ले लिया तो ये भी t माइनस 1/t में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका फायदा ये है। तो इनको एक साथ लिख लो आप। अब क्योंकि यहां पर क्या होगा, 8 कॉमन लेंगे t माइनस 1/t बनेगा, तो इसलिए आप जो होल स्क्वायर बनाओगे t प्लस 1/t का होल स्क्वायर नहीं, क्या बनाओगे, t माइनस 1/t का होल स्क्वायर बनाओगे, ठीक है। तो यहां से टी स्क्वायर, यहां से 1/t स्क्वायर, माइनस का बनाना है तो आपको पता है -2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपने सब्ट्रैक्ट किया तो विल ऐड ऑल्सो, और इन दोनों में से हम 8 कॉमन लेके साथ में लिख लेते हैं। 8 टाइम्स t माइनस 1/t और 13 यहां पर रह गया, तो 13 अकेला रह गया यहाँ पे, उसके साथ 2 जुड़ेगा बाद में। तो दिस इज t माइनस 1/t होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास 8 टाइम्स t माइनस 1/t, 13 प्लस 2 इज 15 इक्वल 0, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आगे क्या करना है। t माइनस 1/t दोनों ही टर्म्स में आपके पास आ रहा है। आप यहीं पर इसको t माइनस 1/t को क्या लिख सकते हो, कोई भी जो आपका पसंदीदा वेरिएबल होगा लिख सकते हो, अल्फा बीटा गामा डेल्टा वॉट एवर यू वॉन्ट। तो लेट अस टेक इट एज अल्फा, ठीक है। तो इसको हम ले लेते हैं कि ये है हमारा अल्फा। t माइनस 1/t को अल्फा लेते हैं तो ये क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 8 अल्फा प्लस 15 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 9th क्लास में आप लोगों ने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पढ़ा होगा, आप इसको कर सकते हो। 3 इंटू 5 15 होता है और 3 प्लस 5 कितना होगा, 8। तो इसके बाद यू कैन मेक फैक्टर्स इजीली, अल्फा प्लस 3 इंटू अल्फा प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, अब यहां से आपके पास दो चीजें आई हैं, अब उन दोनों को आप कैसे हैंडल करोगे कि एक तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, -3, और एक क्या आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू -5। अब उन दोनों से देखो हम क्या क्या रूट्स निकाल सकते हैं। तो अब आपके पास चीजें थोड़ा सा कंपैरेटिवली आसान हो चुकी है। यहां से अल्फा इक्वल्स -3 और यहां पर लिख देते हैं अल्फा इक्वल्स -5, ठीक है। अब आपको मैक्सिमम बच्चों को ये चीज पता चल गई होगी कि अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ही बाकी है। तो अल्फा इक्वल्स -3, अल्फा क्या था, t माइनस 1/t, तो फटाफट से इक्वेट करो, t माइनस 1/t इक्वल्स -3, ये क्वाड्रेटिक बनी, ठीक है। और यहां पर क्या बना, t माइनस 1/t इक्वल टू -5, ये क्वाड्रेटिक बनी।
तो इसको कन्वर्ट करते हैं क्वाड्रेटिक में। ये क्या देगा आपको, टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 1 इक्वल टू 0। साथ साथ लिख लेते हैं इसको भी, टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप लोगों ने श्रीधराचार्य फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है, मतलब जिसको आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के नाम से जानते हो। तो टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 1 आप लोग लगा सकते हो, डायरेक्टली टी की वैल्यू निकालते हैं जिसमें आप डिस्क्रिमिनेंट का यूज करते हो। ठीक है, तो t इक्वल्स माइनस दिस प्लस माइनस, तो अभी हम प्लस माइनस लिख लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4 इसे 9 प्लस 4 कितना हो गया, 13 डिवाइड बाई 2। तो अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पर t क्या था, e की पावर x। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, अगर t e की पावर x है तो t कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए ये अंडरस्टूड था कि t कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। और यहां से हमारे पास जो t की दो वैल्यू आ रही है बहुत ही क्लियर है, ये तो ये नेगेटिव है। अगर आप दूसरा लेते हो -3 माइनस रूट 13 ले देंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो माइनस वाला क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। तो इसलिए हमारे पास यहां से सिर्फ और सिर्फ क्या आया, -3 प्लस रूट 13 बाई 2 साइमल्टेनियसली करते रहते हैं। और वहां पर भी आप देखोगे तो ऐसे ही एक और माइनस का टर्म वहां भी आ रहा होगा, उसको भी हम पहले रिजेक्ट कर देते हैं। तो डायरेक्टली हम लिखते हैं जो वैल्यू हमारे पास मिल रही होगी, -5 प्लस, माइनस नहीं लिखा क्योंकि हमें पता है ऑलरेडी रिजेक्टेड है, क्योंकि t पॉजिटिव है। तो -5 प्लस ये कितना हुआ, 25 प्लस 4 29 डिवाइड बाई 2। और अभी देखते हैं, दोबारा ऑप्शन पे पहुंचते हैं। पहला ऑप्शन है नो सॉल्यूशन, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। 4 सॉल्यूशंस बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि t की वैल्यू अगर ये मिल रही है तो दिस इज योर e की पावर x एक्चुअली। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यही आपका क्या है, एक e की पावर x है और ये भी एक e की पावर x है। तो यहां से x की एक वैल्यू मिलेगी, ठीक है, और यहां से x की एक वैल्यू मिलेगी। तो आपके पास दो सॉल्यूशन हो गए, ये कंफर्म हो गया। ठीक है, तो यू हैव टू सॉल्यूशंस, ना नो सॉल्यूशन वाला केस हुआ ना 4 सॉल्यूशन वाला केस। पर देखो अब यहां पर क्या है, वो भी आपने दो ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, एनटीए करता है ऐसे काम, टू सॉल्यूशंस बोथ आर नेगेटिव, टू सॉल्यूशन ओनली वन ऑफ देम इज नेगेटिव। ठीक है, तो अब देख लेते हैं x की वैल्यू। आपको वैल्यू एग्जैक्टली निकालने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा बहुत भी अगर ध्यान दोगे तो आप वो काम कर सकते हो। देखो जैसा पहले में करेंगे वैसे दूसरे में करेंगे। यहां पर अप्रोक्सीमेटली किसके आसपास होगा हम निकाल लेंगे, √13 है। ठीक है, तो वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं है, पर आपको पता है इसके अगले वाला स्क्वायर और पिछले वाला स्क्वायर 13 के क्या होगा, 9 और 16। ठीक है, तो रूट करो 3 और 4, तो √13 किसके बीच में लाई करेगा, 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। मतलब क्या हुआ, 3 से बड़ा है। ठीक है, तो -3 प्लस 3 से थोड़ी बड़ी क्वांटिटी। ठीक है, तो अब यहां पर क्या होगा, ये जो क्वांटिटी अगर 4 भी हो जाता पर है नहीं, तो क्या होता है, ये 4 - 3/2 कितना होगा, फिर भी हाफ ही आता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, e की पावर x श्योरली एक फ्रैक्शन है। ठीक है, अब e की पावर x यार फ्रैक्शन कैसे हो सकता है, उसके लिए x क्या होना चाहिए, e की पावर x फ्रैक्शन कब होगा। आपको पता है, आपने ऑलरेडी काफी बार, जिनको ग्राफ पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो भी आप थोड़ा बहुत तो दिमाग लगा सकते हो यार। यहां देखो, ये है आपके पास e की पावर x का ग्राफ। ये वाला पॉइंट क्या होता है, 0,1 होता है। तो e की पावर x की जो वैल्यू है 1 से बड़ी 0 के बाद होती है। ठीक है, तो फ्रैक्शन मतलब वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो उसके लिए हमारे पास क्या चाहिए, x कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। अगर उसकी वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर आपको जो भी x मिलेगा दैट विल बी नेगेटिव। बहुत सिंपल है। सेम सिचुएशन यहां पर है, -5 प्लस √29, तो ये किसके बीच में लाई करेगा, 25 36। अगेन सेम सिचुएशन, अगर ये मैक्सिमम 6 भी होता तो 6 - 5/2 कितना आ गया, हाफ। ठीक है, तो मैक्सिमम भी होता पर है नहीं। इसका मतलब क्या है, e की पावर x यहाँ पे क्या होगा, फ्रैक्शन ही होगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन होगा तो अगेन सेम एक्सप्लेनेशन, x कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। दोनों के लिए x कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, और अब ऑप्शन पे आ जाते हैं, टू सॉल्यूशंस बोथ आर नेगेटिव, बिल्कुल सही है, अगले वाला पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, टू सॉल्यूशंस बोथ आर नेगेटिव। ठीक है, तो ऐसे और भी प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे जिसमें आपको थोड़ा बहुत डिफरेंटली सोचना पड़ेगा, तो वो नेक्स्ट वाले उसमें हम डिस्कस करते हैं।